धनतेरस पर ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं जिससे कि आप पर भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहेगी, कुबेर भगवान की कृपा बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं। हर एक चीज़ का अल्टरनेटिव भी साथ-साथ डिस्कस करेंगे और आपकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आप सोना-चांदी से लेकर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं अगर आपके सामर्थ्य में नहीं है सोना-चांदी खरीदना तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और आप पर भगवान की कृपा बनी रह सकती है। इसके अलावा अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि धनतेरस पर कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, तो वो भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर ज़रूर देखें। इसके साथ ही धन्वंतरी देव की पूजा कैसे की जाती है, धनतेरस या दिवाली की पूजा में क्या-क्या सामग्री चाहिए, क्या-क्या कैसे पूजा की जाती है, सारी की सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर ज़रूर देखिए डिवोशनल की प्लेलिस्ट में। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। इस चैनल पर आपको तीज त्योहार से रिलेटेड पौराणिक कथाएँ, मान्यताएँ, आरती सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली ऐसी चीज़ जो आप खरीद सकते हैं धनतेरस पर सोना। जब भी धनतेरस पर कुछ खरीदारी की बात आती है, तो सोना-चांदी का नाम सबसे पहले आता है। तो सबसे पहला आइटम सोना, आप सोने का सिक्का खरीद सकते हैं, सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। सोना लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए आप सोना खरीद सकते हैं। सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो चांदी खरीदें। चांदी खरीदने का प्रचलन भी है, कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं, तो इन सिक्कों पर लक्ष्मी और कुबेर की आकृतियाँ बनी होती हैं, आप वो सिक्के खरीद सकते हैं। और अगर आप सोना-चांदी नहीं खरीद सकते, तो सबसे शुभ माना जाता है बर्तन, बहुत सारे लोग खरीदते हैं और बर्तन में भी आप पीतल का बर्तन ज़रूर खरीदें। तो इस दिन पुराने बर्तनों को बदल कर भी आप नया बर्तन खरीद सकते हैं, तो तांबा, पीतल, चांदी ये आप बर्तन खरीदें। ध्यान रखें स्टील के बर्तन नहीं खरीदने हैं। पीतल के बर्तन को लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, तो इस दिन अगर आप सोना नहीं भी खरीद पा रहे, तो कोई चिंता की बात नहीं है, पीतल के बर्तन जाकर खरीद लीजिए। क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तब उनके हाथों में पीतल के कलश में अमृत था। तो ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी को पीतल बहुत प्रिय है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आगे अगर हम बात करें, तो एक ₹5 का उपाय जो बहुत ही मज़ेदार है, इस ₹5 के उपाय से आप क्या-क्या कर सकते हैं, इसकी एक अलग वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, जो आप जाकर देख सकते हैं। तो आप धनिया खरीद सकते हैं। इस दिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस सूखे धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण भी तैयार करते हैं, जिससे कि नैवेद्य तैयार करते हैं, वो कहा जाता है। धनतेरस के दिन आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं, क्योंकि नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी काफ़ी समय से चली आ रही है। इस दिन पर लोग दीपावली पर पहनने के लिए नए-नए वस्त्र खरीदते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीदते हैं लोग, तो दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति या आप चित्र खरीद सकते हैं। इस दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु आप उनकी भी मूर्ति या चित्र भी खरीद सकते हैं। खिलौने की बात करें तो इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद सकते हैं। खिलौने खरीदने का मतलब है कि बच्चों को खुश करना और घर में सकारात्मकता माहौल लाना, घर में पॉजिटिविटी लाना, क्योंकि बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है और बच्चे खुश तो भगवान खुश। इसके अलावा आप खील पतासे, क्योंकि इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही आप खील पतासे आदि भी खरीद सकते हैं। यह भी घर में खुशियाँ लाते हैं, क्योंकि दिवाली शुरू हो जाती है तो दीपावली के पूजन की सामग्री इस दिन से खरीदी जाती है। गोमती चक्कर और कोड़ियाँ आप इस दिन खरीद सकते हैं। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्कर या फिर धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदें। झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती है। धनतेरस पर आप अपना नया बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये कारोबारियों के लिए विशेष दिन है। तो शाम को होने वाली लक्ष्मी पूजा कारोबार के लिए जो है शुभ मानी जाती है। इसके अलावा आप दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, कोई भी धार्मिक पुस्तक, साहित्य या फिर रुद्राक्ष की माला, ये सब भी आप खरीद सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारद श्री यंत्रम घर में लाना, इसको भी शुभकारी माना जाता है।
इसके साथ ही यह भगवान धन्वंतरी का दिन है, जो कि लॉर्ड हैं, मतलब यानी कि औषधि के देवता हैं, तो इस दिन कोई औषधि भी खरीदी जा सकती है। औषधि में ज़रूरी नहीं कि कोई दवाई खरीदी जा सकती है, जैसे कि आप घर में एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, ठीक है? आप कोई भी सूखा मसाला लेते हैं जो औषधि के लिए काम आता है, जैसे कि लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, तेज पत्ता हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन अपने व्यवसाय से जुड़ी कोई भी चीज़ आप ज़रूर खरीदें। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आप कोई भी पेन, कॉपी, नोटबुक वो खरीदें। अगर आप ऑफ़िस में जाते हैं, तो आप भी अपने लिए कोई स्टेशनरी खरीद सकते हैं, या कोई भी आपके जो भी आप काम करते हैं उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें जो हैं वो आप खरीद सकते हैं। इससे आपको साल भर व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। सबसे आसान उपाय है, जो अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए आपके व्यवसाय से जुड़ा, तो वो आप ज़रूर खरीदें। वरना एक डायरी आप खरीद लें, क्योंकि अगले साल की डायरी सब लोगों के लिए काम आती है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, आपको अपनी टू डू लिस्ट और अपने काम के लिए प्लानिंग करनी होती है, तो आप वो खरीद सकते हैं, वो भी सबसे बेस्ट मानी जाती है। दीपावली प्रकाश का पर्व है, और ऐसे में धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीदे जाते हैं, क्योंकि इसके बिना आपकी दिवाली पूरी नहीं होगी। तो बाजार में मिट्टी के दीपक में भी कई गुणवत्ता वाले दीपक हैं, तो आप अपनी जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग प्लेन दीपक, सजावटी दीपक, या आप खुद भी सजावट कर सकते हैं, ऐसे दीपक भी आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए कि आपके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो सोना, और बिल्कुल ही आपका बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, इस टाइम आपकी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, तो आप एक मिट्टी के दिए से भी अपने लिए घर में अमृत ला सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो इन चीज़ों में से आप जो भी चीज़ खरीदना चाह सकते हैं, वो चीज़ आप ज़रूर खरीदें, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने क्या खरीदने का प्लानिंग की है। इसी तरीके की और वीडियो चैनल पर अपलोडेड है धनतेरस से जुड़ी, वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।